Hi, good morning everyone. Welcome to another session of HCF and LCM of polynomials. You already know about HCF and LCM because in your previous chapters you very well know about how to find the HCF of the numbers and how to find the LCM of the numbers. But what happens when variable is multiplied with the term? So in that case, how you will find the HCF and LCM of algebraic expression? First, if I have a HCF of monomials, I want to find the HCF of monomials. So if there is a condition of HCF of monomials, so numerical part you have to find the separate HCF and variable parts you have to separately find the HCF and multiply whatever you get the result, you have to multiply with each other. मेन पर्पज़ यही है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म है मोनोमियल की, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितना भी उनके साथ न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको अलग से HCF निकाल लिया, फिर उसके जो लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसका भी HCF निकाल लिया. अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 13x³ y² एंड 91x5 y² z². अब इसमें सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल पार्ट सेपरेट कर लेना. HCF of 13 and 91. HCF of 13 and 91 is equal to 13. Then HCF of x³ y² and x5 y² z². अब यहाँ पे क्या है कि ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है. न्यूमेरिकल पार्ट you very well know that if two numeric number is there, so how you will find the HCF. Okay, but what happen if variable is there? If variable is there, you have to think about the common variable in all the terms but lowest power. Okay, like here xy is also there and xy is also there, but I know that when I just saw these monomials, so xy is common in both the terms, but when you are going to pick the HCF, you have to pick the lowest power of x and lowest power of y. Here if you think that here x³ is there, here x5 is there, so my lowest power is x³. y² is same, so I write as y² because there is no other lower power of y². यहाँ पे जैसे आपके दो वेरिएबल्स के बने हैं, जैसे xy z. अब z तो इसमें नहीं है, तो z को मैं HCF का पार्ट भी कंसिडर नहीं करूँगी. यहाँ पे मैं सिर्फ xy को कंसिडर करूँगी. अब यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, तो जब मुझे HCF लेना है तो मुझे सबसे जो कॉमन वेरिएबल्स है उसकी लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल चूज़ करना है. यहाँ पे x³ आ गया, यहाँ पे y² आ गया, तो यहाँ पे x5 y² z². अब y² की पावर तो सेम ही है, तो मेरी लोएस्ट फॉर्म y की पावर क्या आ गई 2. तो इन दोनों का जो कॉमन HCF आ गया x³ y². तो जो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट का HCF आया, जो वेरिएबल का HCF आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो मेरे इन मोनोमियल का HCF हो जाएगा. लाइक HCF ऑफ 13x³ y² एंड 91x5 y² z² इज इक्वल टू 13x³ y². तो ये मेरा रिक्वायर्ड HCF आ गया मोनोमियल्स का. बट अगर मेरे पास 3 टर्म्स के बना है, 9a² b³ c², 27ab7, 108 b³ c8. अगर मेरे पास 3 टर्म्स है तो इसका HCF कैसे लोगे? अब इसका HCF लेने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है? 9, 27, 108. तो 9, 27, 108 पहले आपने पिक किया. ओके, 9, 27, 108 सभी 9 के टेबल से डिविजिबल है, तो जब मैंने HCF निकाला, HCF निकला 9. अब वेरिएबल पार्ट का कैसे HCF लेना है? यहाँ पे आ गया a b c, a b और a c. अब ये देखो c यहाँ पर है, c यहाँ पर, c यहाँ पर नहीं है, तो जो सभी में नहीं वेरिएबल आता उसको तो पहले अपनी साइड पे कर देना है कि वो मेरा HCF का पार्ट हो ही नहीं सकता. ओके, अब रह गया आपका ए बी. अब यहाँ पे ए बी है पर b यहाँ पे नहीं है, तो b भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा वेरिएबल a. तब a² a⁻1 a³. तो डिफरेंट पावर्स आ गई a की, एक जगह r⁻1 आ गई, एक जगह r⁻2 आ गई, एक जगह r⁻3 आ गई. अब ये जो a की 3 डिफरेंट पावर्स हैं. ओके, अब इसमें से आपने ढूंढना है कि सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है. तो लोएस्ट पावर मेरी क्या है? a⁻1. तो मेरा यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल में जो कॉमन आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आ गया a.
अब आ गया आपका एलसीएम की कंडीशन। ये तो था आपका एचसीएफ कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल नंबर का तो एचसीएफ यू वेरी वेल नो अबाउट दैट। अब सिर्फ वेरिएबल में आपने ये देखना है कि जो कॉमन वेरिएबल कौन सी है और उनकी लोएस्ट पावर कौन सी है, वो आपका एचसीएफ की कंडीशन में आ जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ मोनोमियल्स, जब आपको एलसीएम निकालना है मोनोमियल्स का, तो सबसे पहले तो वही न्यूमेरिकल पार्ट का आपको एलसीएम निकालना है, फिर वेरिएबल्स का आपको एलसीएम निकालना है, वेरिएबल्स का एलसीएम निकाल के न्यूमेरिकल पार्ट का एलसीएम निकाल के वो आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ अ एलसीएम ऑफ मोनोमियल्स। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ Find the LCM of 10 PQ Q square and 25 PQ QR। ओके, अब न्यूमेरिकल पार्ट क्या है इसमें, 10 और 25। पहले तो आपने 10 और 25 का एलसीएम ले लेना। 10 और 25 का एलसीएम आ गया आपके पास 50। अब रह गया आपका वेरिएबल पार्ट, PQ Q स्क्वायर PQ QR। एलसीएम में एक रूल होता है, एलसीएम में जैसे हम एचसीएफ में क्या लेते थे, जो आपके कॉमन वेरिएबल्स थे, आपके जितने भी कॉमन वेरिएबल्स है उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, जो कॉमन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, सबसे बड़ी पावर कंसिडर करनी है, और जो कोई भी एक्स्ट्रा और भी वेरिएबल है, भले ही वो कॉमन है या नहीं है, उसको भी आपने विद द पावर कंसिडर करना है। अल्टीमेटली एलसीएम का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं सब वेरिएबल्स आपने एज ए एलसीएम में लिखने हैं। बट जब आपने लिखना है कॉमन वेरिएबल, अगर आपका दो कॉमन वेरिएबल कोई आता है तो कॉमन वेरिएबल की हायर पावर आपने यूज़ करनी है। एचसीएफ में आप कॉमन वेरिएबल ही लेते थे और उसकी लोएस्ट पावर लेते थे, यहाँ पे कॉमन वेरिएबल की हायर पावर लेनी है और सारे वेरिएबल कंसिडर करने हैं जो आपके दोनों में यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमें कॉमन चूज़ नहीं करना, कॉमन की ये कंडीशन है कि कॉमन की हायर पावर चूज़ करनी है सिर्फ, और जो बाकी वेरिएबल कॉमन नहीं है उसको एज इट इज़ ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे r की पावर 1 थी, ये तो आपका एज इट इज़ आ गया। अब p क्यूब है, q स्क्वायर है, p क्यूब q आ गया। अब p क्यू यहाँ भी है, p क्यू यहाँ भी है, बट हायर पावर यहाँ पे क्या है 3 और q की हायर पावर यहाँ पे क्या है 2। तो इसका मतलब है जब मैं एलसीएम लूँगी तो मैं कॉमन टर्म्स की सिर्फ हायर पावर चूज़ करूँगी और जो मेरी टर्म कॉमन नहीं है उसको एज इट इज़ ही मैं अपने आंसर में कंसिडर करूँगी। तो ये मेरा एलसीएम आ गया p क्यू q स्क्वायर और r। तो अल्टीमेटली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा एलसीएम ऑफ मोनोमियल्स, दैट इज 10 PQ Q स्क्वायर 25 PQ QR इज इक्वल टू 50 PQ Q स्क्वायर R। नाउ आई हैव वन मोर एग्जांपल, 16x स्क्वायर y स्क्वायर 80xy 8z एंड 120xz 7। अगर आपकी ये वाली टर्म आती है तो आप कैसे इसको करोगे। अब पहले तो आपने न्यूमेरिकल पार्ट उठा लिया, 16, 80, 120, 240, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। अब जब एलसीएम लिया तो आया 240, एलसीएम तो हो गया। अब वेरिएबल पार्ट में देखना कि वेरिएबल पार्ट का एलसीएम कैसे लेना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई 8z एक्स जेड 7 एक्स स्क्वायर वाई 8z 7। ओके, अब जब आपने वेरिएबल्स का आपने एलसीएम लिया तो आपने सबसे पहले ये चूज़ करना है कि जो वेरिएबल कॉमन नहीं है, वैसे तो इसमें एक्स वाई कॉमन है, पहले तो आपने लिख देना है कि इसमें कौन से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, वो सबसे पहले मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है तो जहाँ भी एक्स की हायर पावर है, वाई की हायर पावर है और जेड की हायर पावर है, वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एक्स की हायर पावर 2 है, वाई की हायर पावर 8 है, जेड की हायर पावर क्या है 7। सो दैट विल बी माई एलसीएम ऑफ द वेरिएबल्स। अब मुझे प्रॉपर जो मेरी इक्वेशन थी एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 80x वाई 8z एंड 120x 7, तो 240 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब है सिंगल टर्म, 240x स्क्वायर वाई 8z 7। ये तो था अगर आपके पास सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा सिंगल टर्म का तो आप कैसे उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। बट अगर कंडीशन आ जाए पॉलिनोमियल्स की, अब मेरे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है, मेरे पास 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं,
तो जब मेरी 2 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो उस कंडीशन पे मुझे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। अब जैसे यहाँ पे रूल्स तो यही है कि सबसे पहले आपने उसको फैक्टराइज कर लेना है सेपरेटली, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, फिर आपने उसी मेथड से, जैसे मैंने एचसीएफ बताया था, जो भी कॉमन नंबर होगा उसकी लोएस्ट पावर लेनी है अगर एचसीएफ है। बट अगर आपका एलसीएम है तो सारे वेरिएबल मेंशन कर देने हैं और उन वेरिएबल की हायर पावर आपने कंसिडर करनी है। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 6xy + 6y² एंड x²y², तो मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको अलग से उठा लिया, 6xy + 6y², इसमें देखा कॉमन क्या है, 6y कॉमन है, इसमें भी 6y कॉमन है, तो 6y को मैंने बाहर लिया तो मेरा ये फैक्टर फॉर्म में बन गया 6yx + y। नेक्स्ट है आपका x² - y², अगर आपकी टर्म x² - y² की टर्म बन रही है, सो दैट इज x + y एंड x - y, जो आपका सीधा a² - b² का फॉर्म है। अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी 2 एक्सरसाइज, दैट इज 7.3 एंड 7.4, उसमें जो भी आपने फैक्टराइजेशन के रूल अप्लाई किए थे, आइडेंटिटी से किया, a + b² से किया, a - b² से किया, या a² - b² से किया, तो जो भी आपकी फॉर्म्स आई थी उन्हीं फॉर्म्स को लेके आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। और जैसे अभी आपकी 4 एक्सरसाइज थी, आपने फैक्टराइजेशन की मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो जो मेथड आपने 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज में अप्लाई किए, यहाँ पे आपने अप्लाई करने पहले उसको एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे अब x² - y², ये सीधा मेरा a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a + b और a - b। अब a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे y, तो ये आ जाएगा x + y एंड x - y। अब मुझे फर्दर क्या करना है, अब ये वाला जो पहले वाला फैक्टर था 6yx + y और इसका फैक्टर था x + y और x - y, इन दोनों का मुझे एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x + y, तो x + y, क्योंकि 6y यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ में हमने कॉमन फैक्टर देखना है और उसकी लोएस्ट पावर, दोनों की पावर 1 है, तो मैंने सीधा मेरा इसका एचसीएफ आ गया x + y। अब अगर मुझे इन्हीं दोनों टर्म्स का एलसीएम देखना है, तो एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 6y, x + y तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो x - y, तो डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, 6y लिख दिया, x + y लिख दिया, x - y। फिर देखना है कि उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 6y की हायर पावर 1 है, तो 1 ही रही, x + y की हायर पावर 1 है, वो भी 1 रही, x - y की हायर पावर 1 है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। नेक्स्ट इज, अगर आपके थोड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वहाँ तो आपके क्या थे, पिछले जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, अगर आपके 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तब आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। मेरा मेथड सेम है एचसीएफ और एलसीएम का, सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं अलग अलग एक्सप्रेशन के। जैसे आपकी 7.3 एक्सरसाइज थी, आपको ये अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते थे, और आप ये मान के चलो कि आपको 3 क्वेश्चन कंबाइन कर दिए गए फैक्टर्स बनाने के लिए। पहले आपने इनको सेपरेटली लिख देना, 2x² - 18, 2x² - 12x + 18, 4x² + 6x - 4। तो पहले जो आपके मेथड से, जो आपने ऑलरेडी लास्ट 2 एक्सरसाइज में किए, उस मेथड से आपने इसको फैक्टर्स बना देना। पहले जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, तो क्या रह गया आपका x² - 9, अब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, अगेन a² - b² की फॉर्म बन गई, x + 3 एंड x - 3। नेक्स्ट है, अगर आपका 2x² - 12x + 18 है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगी। पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि तभी मेरी प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे ही 2 कॉमन निकाला तो इक्वेशन रहेगी x² - 6x + 9। अब ये वाली जो इक्वेशन है, x² के साथ 1 है, -6x है, +9, तो इसमें 2 को सेपरेट किया, तो इसको मुझे फॉर्म बनाना है a² - 2ab + b²। तो जैसे ही मेरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन, तो जो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला था a - b²
वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब 4x² प्लस 6x माइनस 4 और 4x² प्लस 6x माइनस 4 है, तो आपने पहले 2 देखा कि 4 6 4 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो पहले आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 2x² प्लस 3x माइनस 2 को कॉमन लिया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती। अब जो आपका मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि आपने 3 को स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो कि 3 के इक्वल आए, ऐड करने पर मल्टीप्लाई करने पर a और c को मल्टीप्लाई करके -4 आता तो वो आए। तो जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखा तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -1। सिर्फ 3 को आपने 4 - 1 लिख देना। कॉमन टर्म फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन टर्म 2x ली, लास्ट 2 टर्म से -1 और मेरे फैक्टर्स बन गए x + 2 2x - 1। सबसे पहले तो आपने तीनों अलजेब्रिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना रहे थे। अब अगर मुझे निकालना है HCF में मैंने आपको बोला था जो कॉमन होगा कॉमन फैक्टर लिखना है और उसकी लोएस्ट पावर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे x + 3 और x - 3 यहाँ पे नहीं है, x - 3 यहाँ पर तो है पर यहाँ नहीं है, तो x - 3 मेरा फैक्टर ही नहीं है और x + 2 2x - भी HCF के अंदर नहीं आएगा। तो सिर्फ बचता 2। देखो 2 2 2 2 तीनों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो HCF आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 आ जाएगा। अब आ गया आपका LCM की फॉर्म। अगर मुझे LCM निकालना है तो अगर मैं तीनों फैक्टर में चेक करूँगी, पहले तो जो मेरे फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे मैंने लिख लेने हैं। 2x + 3 x - 3 x + 2 एंड 2x - 1, ये 4 तरह के आपके डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ये आपने सारे लिख देने हैं। फिर आपने x + 3 की हायर पावर 1 है, x - 3 की हायर पावर 2 है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे, x + 2 एंड 2x - 1। और जो आपका रिक्वायर्ड LCM आएगा, जब आपने LCM निकालना है तो रिक्वायर्ड LCM क्या आ जाएगा 2x + 3 x - 3 होल स्क्वायर x + 2 2x - 1। तो अगर आपके एक बार फैक्टर्स बन गए तो उससे आपको इजी हो जाएगा निकालना कि मुझे HCF और LCM कैसे निकालना है। ये आपके बेसिक कंसेप्ट थे। नेक्स्ट है, अगर आपको एक होता है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक मेरी टर्म फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपने उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। देखो लोएस्ट फॉर्म में अगर तो न्यूमेरिकल नंबर है, तो अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम जनरली क्या करते थे, नॉर्मल अगर कोई फ्रैक्शन दिया होता था तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम निकालते थे HCF। ओके, तो यहाँ पे जैसे 16/12 है मेरे पास इक्वेशन। रूल्स यही है कि पहले फैक्टराइज कर लेना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, और फिर जो कॉमन फैक्टर है उसको ऊपर नीचे, जो ऊपर भी को फैक्टर आ रहा है नीचे भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उसको कैंसिल कर देना। अब जैसे ये वाला मेरा क्वेश्चन है 16a² bk एंड 12ab 4, ये तो मेरा डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल हैं। 12 और 16 और 12 का जो HCF है 4 आ गया, तो ये बन गया आपका 4/3। अब रह गया आपका a² bk और नीचे ab 4 है, तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट लॉ लगा सकते हो, a⁻² 2 - 1 b⁻³ 3 - 4 a⁻1 b⁻ -1 और अल्टीमेटली आपका आ गया 4/3 a/b। नेक्स्ट इज योर b पार्ट। b पार्ट एक और, जैसे मेरे पास आई हैव वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, x² r² -9 and denominator is r² - 7r + 12. First I will go with the factorization of r² - 9। r² - 9 को फैक्टर किया तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर, a² - b² की फॉर्म बन गई। तो जैसे ही आपकी a² - b² की फॉर्म बन गई तो इसको मैं लिख सकती हूँ r + 3 r - 3। अब इसमें नेगेटिव को सेपरेट किया -7r + 12। अब -7 को आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस तरह से लिखना है, 2 टर्म ऐसी लिखनी है, उनको ऐड करके -7 आए और मल्टीप्लाई करने पर +12 आए। सो दैट इज़ ओनली टर्म -4 एंड -3। -4 -3 को ऐड किया तो -7 आया और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। तो इस तरह से नीचे के फैक्टर्स आ गए। ऊपर के फैक्टर ऑलरेडी बन चुके थे, जब तक नीचे के फैक्टर नहीं बनते आपने एंड तक क्वेश्चन को कैरी ऑन करना है।
r square minus 4r minus 3r, then you have to write like that, r plus 3 r minus 3 r square minus 4r minus 3r plus minus 4 into minus 3. फर्स्ट टू टर्म से r कॉमन लिया, लास्ट टू टर्म से माइनस 3 कॉमन लिया, तो मेरे फैक्टर्स बन गए r माइनस 4 r माइनस 3. अब जो आपके न्यूमरेटर के ऑलरेडी फैक्टर बन चुके थे वहाँ से चेक करना है कि क्या कोई कॉमन टर्म है जो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है. येस, दैट इज़ r माइनस 3. ये आपने कैंसिल कर दिया तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया r प्लस 3 एंड r माइनस 4. इसी तरह से अगर आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जैसे ये ट्राइनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वेरिएबल हैज़ हायर पावर 2. किसी भी वेरिएबल की अगर हायर पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं. तो ये आपका आ गया 3p² प्लस p माइनस 4, 5p² माइनस 7p प्लस 12. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट कर लेना 3p² प्लस p माइनस 4. जब मैंने इसके फैक्टराइजेशन की तो फैक्टर्स बने p माइनस 1 3p प्लस 4. इसी तरह से 5p² माइनस 7p प्लस 2 के फैक्टराइजेशन करके p माइनस 1 5p माइनस 2 जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मैथड था. तो जो आपके फैक्टर बने उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे उनकी जगह पे प्लेस करना है. p माइनस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे वाली टर्म से भी कैंसिल होने के बाद आपके पास रह गया 3p प्लस 4 एंड 5p माइनस 2. नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. अब थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया. अब अगर बीच में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का आ जाए सिंप्लीफिकेशन, इसमें देखो बॉडमास के रूल्स तो आपके लगेंगे जो आप ऑलरेडी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हो. तो सिर्फ डिफरेंस यही आया कि उन फ्रैक्शंस में जो नॉर्मल न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की जगह आपके अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आ गए. अब जैसे मेरे पास एक टर्म है 4a प्लस 12 a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 6a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 90 5a माइनस 10. तो पहले तो मैंने अलग अलग टर्म के फैक्टर्स बना लिए. 4a प्लस 12 के फैक्टर बने 4a प्लस 3, a स्क्वायर माइनस 4 के बने a प्लस 2 a माइनस 2, 6a स्क्वायर माइनस 12 a माइनस 19 के बने 6a प्लस 3 a माइनस 5 और 5a माइनस 10 के बने 5 इंटू a माइनस 2. ये जो आपके फैक्टर्स बने आपके, चाहो तो आप 6 कॉमन निकाल के फैक्टर बना लो या आप डायरेक्टली यहाँ से फैक्टर बना लो. वहाँ पे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, पर अगर आप 6 कॉमन निकाल के फैक्टर बनाओगे अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी. अब जो आपके फैक्टर्स बने हैं उसी पोजीशन की जगह पे आपने प्लेस कर देना. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद वाला ये इंटरचेंज हो जाएगा. जो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में स्वैप हो जाएगा. क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम next is if 6a minus 5a plus 3 after getting the factor of each algebraic expression you will replace that algebraic expression with the factors 4a plus 3 6a minus 5 a plus 3 5a minus 2 a plus 2 a minus 2. Now divide changes to multiply, but if I look at this here and now when divide changes to multiply, this also fraction should be interchanged with each other. Numerator with denominator and denominator with numerator. We swap the numerator denominator with each other because we have divide sign. When divide changes to multiply, denominator becomes numerator and numerator becomes denominator. Now look at this common factors. A minus 2 cancel with a minus 2, a plus 3 cancel with a plus 3. Only what is left? 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So 2 5s are 10, 3 times a plus 2 a minus 5 is my required factor. But what happened if I have instead of divide, so there is a minus sign between the expression. Simple, you have to go with factorizations first with the algebraic expression. Like a square minus 3a plus 2, when I go with factors that gives me a minus 2 a minus 1 and a square minus 5a plus 6. When go with factors give me a minus 3 and a minus 2. Now I replace exact algebraic expression into the factors form of, then a square minus 3a plus 2 changes to a minus 2 a minus 1,
and a square minus 5a plus 6 changes to a minus 3, a minus 2. So 1 by a minus 2 is common. Then if you take this one common outside, so what is left here? 1 upon a minus 1 minus 1 upon a minus 3. Now you have to go with the LCM. Purpose of finding HCF and LCM is there when we use the HCF of the polynomials, when there you have to convert algebraic fraction into lowest form, then you go with the HCF. But if your expression in the form of normal fraction with positive negative sign, when नॉर्मल फ्रैक्शन, जैसे आप नॉर्मल फ्रैक्शंस करते हो एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हो, डिफरेंस ये हो गया कि नंबर्स आपके वही हैं बट उनकी जगह क्या आ गया, नंबर्स की जगह आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए. अब a माइनस 1 और a माइनस 3 का अगर एलसीएम लोगे तो आपका a माइनस 1 a माइनस 3 आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे भी मुझे a माइनस 3 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में, और यहाँ मुझे a माइनस 1 चाहिए. तो अगर मैं a माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमिनेटर को भी a माइनस 3 से करना पड़ेगा. तो यहाँ भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को a माइनस 1 से. तो जब आप ये डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, इसको कॉमन लिखा, यहाँ पे आ गया a माइनस 3 माइनस a माइनस 1. नाउ व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट a माइनस 3 माइनस a प्लस 1, a will be cancelled. Minus 3 plus 1 give me minus 2 and a minus 1, a minus 2, a minus 3 is my required answer. So what is the basic concept in this? If you are going to go with the algebraic expression, you are going to simplify the algebraic expression. If you have algebraic expression in the fraction form and between sign is division, so before solving the divide sign, you have to write the each algebraic expression in the factors form. That factorization method you already done in 7.3 and 7.4. So on these two exercises you very well know that how you convert algebraic expressions into the factors or factorization of algebraic expressions. Okay, so after getting the factors, you replace all algebraic expression in the form of factor. Now divide changes to multiply. If there is no division sign, multiply is there, you can directly cancel common factor in numerator and denominators. Which term is multiply in numerator? Multiply term you have to check. Multiply term in numerator as well as in denominator. If same term is there, you can cancel it out. Here, like if you check this a minus 2 multiply with both the terms numerator denominator, and also a plus 3 is also multiply both the term numerator and denominator. So whatever term is left, you just multiply. You don't need to open the bracket, you just keep as it is in the factor form. That will be your required answer. But instead of, if division there is a negative or positive sign, so what you will do, first you write the factor. If any common factor is there, so you can take it outside, and what term is left in the fraction form, you go with, if it is negative sign, you go with the subtraction of the fraction method. Whatever जो आप फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन करते थे कि पहले एलसीएम जो उनके डिनोमिनेटर्स थे एलसीएम लेके सेम फॉर्म में कन्वर्ट किए, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाए सेम एज एलसीएम एज डिनोमिनेटर, सेम you have to done here. Same thing, you have to find LCM of a minus 1, a minus 3, make it convert into equivalent fraction of algebraic fractions, then solve it. So if any term is cancelled, cancel it, and your answer should be in factor forms. You no need to multiply a minus 1, a minus 2, a minus 3 with each other. Now in your 7.5 exercise, you have done same thing. In your first question, you have to reduce the following algebraic fraction to the lowest form. Lowest form means you have number of algebraic expression given in your first question. You have to go with the factors. So जो भी आपको algebraic expression न्यूमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, उसको आपने फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया. अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उसको कैंसिल करने के बाद जो आपकी टर्म्स बच जाती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो आपका एचसीएफ का रूल है, जो फ्रैक्शंस का रूल है लोएस्ट फॉर्म का कि उसमें कोई भी टर्म अदर देन 1 कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो जब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है. जो इसमें कुछ आपके एक्सप्रेशन बड़े भी हो सकते हैं, उसमें
आप सेपरेटली मैंने बोला था उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करके फिर आप देखो कि अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है उसको कैंसल आउट करने के बाद आपने रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखना है। इसी तरह से अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है, अभी जैसे मैंने आपको मेथड बताया, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो जैसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है, बट डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होंगे उसको सबसे पहले आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, देन दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. I will discuss only last one is bigger one. Here 4 bigger quadratic equation is given to you and divide sign is given to you. So when I convert x square minus 2x minus 3, that gives me factor x minus 3 x plus 1, and denominator expression factor is x minus 6 x plus 1. Here x minus 3 x minus 3 x minus 2 x minus 1 is the algebraic expression of other two terms. When divide change to multiply, numerator denominator interchange with each other and common factor, that is multiply with numerator and denominator, cancel with each other. So what is left? X minus 2 x minus 1 x minus 6 x minus 3. Method is same what I told you before. Thank you. Have a nice day.